Hello students, welcome back to our channel Make a Step to Rise. So today's our chapter number 4. We are going to learn about the new chapter. Okay, chapter number 4, sorting material into groups. ठीक है, जो मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, जो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उनको ग्रुप्स में क्या किया है उन्होंने अरेंज किया है. ओके, सो आर टुडेज लेसन प्लान आर ऑब्जेक्ट अराउंड अस. कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस. वी सी अराउंड अस मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, बुल कार्ट, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. You know very well, आप लोगों के आसपास आपको पता है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा मटेरियल है. इवन आप किसी चीज़ को अपने साथ रख भी सकते हो, किसी चीज़ को आप नहीं रख सकते. किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी की शेप अलग है, किसी का कलर अलग है. ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. ठीक है, जैसे पेन का यूज़ क्या होता है, लिखने के लिए काम आता है. ठीक है, सीज़र का यूज़ क्या होता है, सी. डेस्क का यूज़ क्या होता है, आप इस पे बैठ के पढ़ते हैं, है ना. बुक्स रखी होती हैं आपकी चेयर्स पे, आप बैठते हो, बुक्स को आप पढ़ते हो, नोटबुक्स पे आप लिखते हो. पेंसिल केस जिसमें आप अपने सारा सामान रखते हो, पेंसिल, कटर और इरेज़र, शार्पनर. ओके, एंड बैकपैक्स आपके. ठीक है, सीजर से आप कटिंग करते हो, कंपास, पेंट्स, क्लिप्स, पेंसिल्स. आप देख रहे हो कितने सारे आपके मटेरियल्स आपके आसपास है. कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट्स, है ना, हाइलाइटर्स, कलर्ड पेंसिल. It doesn't mean these are only the objects. Objects means anything is available, anything is around us. Okay, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल चीज़ें भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं. ठीक है, जैसे कि आपकी नॉर्मल चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके केमिकल ऑब्जेक्ट्स हुए, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे मेड ऑफ. जो ऑब्जेक्ट्स हैं और मटेरियल्स हैं वो किससे बने हैं. जैसे एक पेंसिल है. ठीक है, इस फर्स्ट एक्टिविटी को थोड़ा ध्यान से समझें. इसमें है कि ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल दे मेड ऑफ. आपका एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बना हो सकता है. जैसे पेंसिल होती है, उसका आपने आउटर लेयर देखा हो तो प्लास्टिक का भी होता है और मेटल का भी होता है. ठीक है, बट लेकिन आपकी जो आपने देखा, आप निट पेंसिल जो यूज़ करते हैं उसका आउटर कवर जो होता है वो मेटल का होता है. ठीक है, प्लास्टिक का भी होता है. चेयर वुड की भी होती है, स्टील की भी होती है, आयरन की भी. लोहे की चेयर्स होती हैं, स्टील की चेयर्स होती हैं, लकड़ी की चेयर होती हैं. बेड आपके वुड के होते हैं, स्टील के होते हैं, आयरन के होते हैं. मतलब आप समझ रहे हो कि आपका एक ऑब्जेक्ट और मटेरियल कितने हो गए, 1 और मोर देन 1. ओके, एंड नाउ एक्टिविटी नंबर 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. ठीक है, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि किससे बने हुए हों, सेम मटेरियल से. जैसे वुड से क्या बना हो, चेयर बनी हो, टेबल, प्लग, बुल कार्ट, इट्स व्हील. ठीक है, आपने देखा होगा पेपर जो होता है बुक्स में भी यूज़ होता है, नोटबुक्स में होता है, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर, सब में पेपर का यूज़ होता है. तो देखो, फर्स्ट एक्टिविटी में था कि एक मटेरियल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बन रहा है. एंड सेकेंड एक्टिविटी में दे आर रिप्रेजेंटिंग कि वन मटेरियल, एक मटेरियल इज़ यूज्ड to make different kind of objects. Okay, I hope you understand it. So see this 4, प्लास्टिक से आपकी बहुत सारी चीज़ें में, चेयर, टेबल, बैग्स. ठीक है, ब्रीफ केसेस एक्सेट्रा. कॉटन से क्लोथ्स, बैंडेज, बेड शीट्स. ठीक है, आयरन. 6th है आपका आयरन, चेयर्स, टेबल, डोर, बाथरूम फिटिंग्स, मैश. सो आई होप आप लोग का ये क्लियर हो गया है. नाउ सेकेंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सी, we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose of for which the object is to be used. Example, iron, plastic, glass, etc. आयरन से, आयरन का क्या यूज़ होता है. आयरन से आपने देखा है, आयरन आपके बाईसाइकिल में यूज़ होता है. ठीक है, मतलब आपकी मशीन्स में यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ होता है. प्लास्टिक्स के आपके टॉयज़ होते हैं. ठीक है, आपके यूटेंसिल्स भी होते हैं प्लास्टिक के. ओके, ग्लासेस को आपको पता है आपके मिरर बनते हैं. ठीक है, तो आपका ये क्या कहना चाहता है कि हर मटेरियल का क्या है, एक अपनी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है,
ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपीयरेंस, हमारी प्रॉपर्टीज़ में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अपीयरेंस। व्हाट इज़ अपीयरेंस? मतलब उसका वो दिखता कैसा है। मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली सारे मटेरियल जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब वुड और आयरन एक जैसा नहीं हो सकता। आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और वुड कैसा होता है उसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो आप समझ गए अपीयरेंस। लस्टर का मतलब होता है चमकीला, ठीक है, चमकना। जैसे मटेरियल्स होते हैं, किसी किसी के बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होता है, खुद की चमक होती है। जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, ये क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। लस्टर मतलब हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड भी हमारा मेटल होता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे लस्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें चमक होती है। कुछ मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं जो अपनी शाइन छोड़ देते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब फीके पड़ जाते हैं। आपने देखा हो, आपने किसी आयरन को कुछ महीनों के लिए छत पे डाल के रखा, ठीक है, बारिश हुई, बारिश होते ही आपने देखा 3-4 महीने बाद जब आप देखोगे तो उस आयरन की जो रॉड होगी उस पर क्या होगा, जंग लगी होगी, ठीक है। तो वो जंग लगी होगी, क्यों जंग लगी होगी? क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ गया, एयर और मॉइस्चर के, मतलब नमी और हवा के मॉइस्चर में आने के बाद कुछ मेटल्स जो होते हैं अपनी शाइन खो देते हैं, ठीक है। वो कैसे दिखने लग जाते हैं, फिर डल दिखने लगते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हार्डनेस, ठीक है, कठोर। कि कोई भी मेटल कितना कठोर हो सकता है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब जिस मटेरियल को आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब जिसको आप खींच सकते हो, जिसको आप दबा सकते हो ईजिली बिना ज़्यादा किसी फोर्स के, तो वो मटेरियल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हें दबाना, उन्हें खींचना, वो कैसे होते हैं, हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं। ओके, एंड एग्जाम्पल्स, कॉटन और स्पॉन्जी जो होते हैं वो हमारे सॉफ्ट के हो गए, एंड आयरन जो हो गया हमारा हार्ड मटेरियल हो गया। सो नाउ सी, टेडी बियर जो हो गया आपका कैसा है, सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, बट लेकिन आपका स्टैचू जो है वो कैसा है, हार्ड है। सॉफ्ट आइटम कॉटन, एंड पेन कैसा हो गया, हार्ड। अब पेन को पकड़ के दबा तो नहीं सकते ना, उसे खींच तो नहीं सकते ना, है ना। स्टैचू को आप खींच नहीं सकते, लेकिन आप टेडी बियर को जैसे मोड़ते हो वैसे मुड़ जाता है। कॉटन की आप जैसी शेप बनाना चाहते हो वैसे बन जाती है। तो देयर इज़ अ टू काइंड्स ऑफ मटेरियल, सॉफ्ट एंड हार्ड। ओके, हार्डनेस के ऊपर अगर पूछा जाए तो देयर इज 2 काइंड ऑफ मटेरियल्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो क्या हो जाए, घुल जाए, इनसॉल्युबल जो ना घुले, ठीक है। मटेरियल दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, वो मटेरियल जो कि आसानी से पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल, शुगर और सॉल्ट, चीनी और नमक। वो मटेरियल जो आसानी से घुलते नहीं हैं, ठीक है, उनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टोन और क्लोथ्स। ऑब्वियसली आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने घर पे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्युबल, आप जब गर्मियों में शिकंजी वगैरह बनाते हैं, आप जब नींबू पानी बनाते हो तो उसमें जब चीनी डलती है, जब आप शुगर डालते हो तो शुगर जो होती है वो घुल जाती है, ठीक है। आपका सॉल्ट भी घुल जाता है। आप सब्जी वगैरह खाते हैं, आपने कभी सॉल्ट डाला हो ऊपर से तो घुल जाता है ना। लेकिन आपने कभी देखा हो कि आपने किसी एक मग में आप वाटर लेना और उस मग में आप क्या डालना, सैंड डालना, ठीक है, आप मिट्टी डालना, और वो सैंड जो होगी वो पता है क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी नीचे, ठीक है, बट लेकिन वो घुलेगी नहीं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज not just solid material, even liquid have the property of being soluble or insoluble. Obviously सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स ऐसे नहीं है जो कि क्या हो जाए, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हो। लिक्विड में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, लिक्विड के पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्युबल भी है और इनसॉल्युबल भी है। जैसे लेमन जूस हुआ, आपने लेमन जूस को वाटर में डिज़ोल्व किया, वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप जब नींबू पानी बनाते हो तो नींबू का जो वाटर होता है, जो जूस होता है, वो क्या होता है, पानी में मिक्स हो जाता है। लेकिन आपने कभी देखा हो, आप पानी के ऊपर ऑयल डालते हो तो जो ऑयल की जो ड्रॉप्स होती हैं ना, वो ऊपर क्या होती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। आपने देखा हो, तैरने लगती हैं। पानी और वाटर जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है, एक थिन लेयर बन जाता है पानी के ऊपर वाली लेयर पे। ओके, समझे आप। एंड देखिए, आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, शुगर डाला आपने पानी में, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, मिक्स हो गया। आपने मिट्टी को डाला, वाटर प्लस सैंड प्लस वाटर,
ये क्या हो गया आपका सॉल्यूबल, ठीक है, ये हो गया आपका इनसॉल्यूबल, विच कैन easily dissolved, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको इनसॉल्यूबल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका गोलगप्पे का वाटर। कभी देखना आप, जब आप कभी गोलगप्पे खाने जाओ तो आपके जो मसाले उसके होते हैं, गोलगप्पे के जो पानी में मसाले होते हैं वो हमेशा नीचे क्या होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा वो आपको गोलगप्पे खिलाने से पहले पानी को पूरा क्या करता है, स्टाइट करता है, हिलाता है, तब जाके वो मिक्स होते हैं, बट इट डजंट मीन वो मिक्स हो गए, वो मिक्स हुए ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। Object may float and sink in water. There are some insoluble object material which makes to the bottom of the surface when dissolved in water, while some other floats on the surface of water. Example, leaves and corks floats in water while rocks and coins sink in water. Obviously देखो, जिस मतलब ऑब्जेक्ट फ्लोट भी कर सकता है पानी के अंदर और सिंक मतलब तैर भी सकता है और डूब भी सकता है, ठीक है। कुछ मैटर जो होते हैं, जो इंसॉल्युबल होते हैं, है ना, इंसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं नीचे। जैसे आपने एक मग में पानी लिया और आपका ये टब है, आपने इस वाटर के मग को इस टब में डाला, अगर आपके इस वाटर के मग की जो वेट होगा वो कम होगा तो क्या होगा, वो इसके ऊपर तैर जाएगा। अगर आपका ये मग पानी से भरा हुआ है तो नीचे डूब जाएगा। अगर आप खाली मग डालते हो तो ऊपर तैरेगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो इससे कम है, ठीक है। नाउ सी, आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला, आप वाटर में देख सकते हैं, आपने कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट डाला, आपने कोई टॉय डाला तो पानी के ऊपर क्या हो रहा है, वो तैर रहा है। लेकिन आपने स्टोन डाला तो वो पानी के अंदर क्या हो गया है, सिंक हो गया, ओके, डूब गया है, ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, पारदर्शी, ठीक है, जिसमें से बिल्कुल आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल्स दैट कैन बी सीन थ्रू आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। वो ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिनमें से चीज़ें बिल्कुल आर पार दिखाई दें उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, लाइक ग्लास, क्लियर वाटर एंड प्लास्टिक, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो या मटेरियल जिनमें से चीज़ें दिखती तो हैं बट लेकिन पार्शियली क्लियर दिखती हैं, जिसमें से बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं दिखती। जैसे ट्रांसपेरेंट शीट देखी हो आपने आपकी बुक्स पे, जब आप बुक्स वगैरह पे यूज़ करते हो आप उसमें से बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। लेकिन कुछ जैसे बटर पेपर होता है ना, उसमें से सिर्फ कुछ ही थोड़ा बहुत ही क्या होता है, चीज़ें दिखाई देती हैं, अदरवाइज चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जिसमें से चीज़ें दिखाई नहीं देती उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, लाइक मेटल हुआ, वुड हुआ, कार्डबोर्ड हुआ, ओके। नाउ सी टाइप्स ऑफ मटेरियल। ट्रांसपेरेंट, अलाउ लाइट पास थ्रू देम, जो लाइट को अलाउ करते हैं, मतलब आप ये देख रहे हो, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट, इसमें से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट, ओके। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से लाइट जो है बिल्कुल क्लियरली पास हो जाए और चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जिसमें से कुछ ही लाइट पास हो, ठीक है। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि लाइट को पास नहीं करते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। देखो, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का क्या हुआ है, कुछ चीज़ों का क्या हुआ है, ग्रुप बनाया गया है, क्यों? देयर इज़ सम रीजन्स, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कन्वीनियंस टू स्टोर, ताकि आसानी रहे उन्हें क्या करने में, स्टोर करने में, उन्हें रखने में। हमने वी ऑफन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू स्टोर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक लोकेटिंग दैम ईजियर इन द फ्यूचर। मतलब चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखने के लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि जब फ्यूचर में हमें उन चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमें आसानी से क्या हो, मिल सके, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमने घर पे, इवन हमारे घरों पे भी चीज़ों को अब मतलब उनकी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे हम क्या हो, उन्हें आसानी से
ढूंढ सकें, ठीक है। वी स्टोर स्पाइसेस, हम मसालों को कहाँ रखते हैं? अपनी किचन में, जैसे। और हमारी जो वॉशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाथरूम में। अब जिसकी जगह जहाँ पर है वो वहीं रहेगा ना, समझ में आया? कन्वीनियंस टू स्टोर मतलब आसानी हो, जो चीज़ हम स्टोर करके रख रहे हैं उसे ढूंढने में और समझने में क्या हो? आसानी हो, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज कन्वीनियंस टू स्टडी। ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? हम आसानी से पढ़ सकते हैं। वी ऑल्सो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू स्टडी देयर फीचर्स एज वेल एज पैटर्न्स ऑफ दिस फीचर्स। हम जो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं? ग्रुप में मतलब ग्रुप में रख रहे हैं, क्या हो जाए? वो हमारे लिए आसान हो। क्या करना? उन्हें पढ़ना, ठीक है। उन्हें पढ़ना आसान हो, उनके फीचर्स को समझना आसान हो, ठीक है। सो नाउ हियर इज समरी। सो आई वांट टू tell you a small summary about this chapter. I hope you'll enjoy it. So object around us made up of different kinds of materials. You all know that जैसे कि हमारे आस पास different kinds of food है, वैसे ही हमारे आस पास different kinds of fabrics है, वैसे ही हमारे आस पास different kinds of materials है, okay? Different types of materials have different properties. ऑब्वियसली देखो, लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, हर ह्यूमन बीइंग की एक अपनी एक अलग हॉबीज़ होती हैं, ठीक है। आपकी हॉबी कुछ, कोई आपका फेवरेट गेम हुआ, आप यूजुअली फ्री टाइम में आप वो खेलते हो, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, हर मटेरियल के पास अपनी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मेटल्स की लस्टरिंग मतलब लस्टर होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, उनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, और उनको हम मतलब जैसी शेप देना चाहते हैं उन्हें हम वैसी शेप दे सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं, वो लस्टर नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें चमक नहीं होती है। कुछ मेटल्स, सम मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को किस बेसिस पर मतलब ग्रुप्स में क्या किया गया? अरेंज किया गया है उनकी समानता पे और असमानता पे। उनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इन अपर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द metals, non-metals and metalloids, in which you will learn similarities and differences, okay? So I hope you enjoyed it. So now let's start the questions. Question number first, name 5 objects that which can be made from wood. 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं आपको जो किससे बने हों? लकड़ी से, ठीक है। आपकी चेयर हुआ, टेबल हुआ, बेड हुआ आपका, ठीक है। टॉयज़ भी आते हैं आपके, ठीक है। और बुल्क कार्ट हुई, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। कौन सा ऑब्जेक्ट जिनमें क्या हो? शाइन हो। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। डू इट योर सेल्फ। And this is your homework to do all the questions yourself. I hope you enjoyed it, and please like, share, subscribe our channel. Thank you and have a nice day.